सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फ्लूइड डायनामिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फ्लूइड डायनामिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इसी की बेसिस पे हम काफ़ी चीज़ें जनरलाइज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैथमेटिकली ये कहती है कि अगर आप किसी भी क्रॉस सेक्शनल पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो करवा रहे हैं तो उसमें अगर आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा तो A1 V1 हमेशा A2 V2 के बराबर होगा, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। कंक्लूजन ये हुआ कि एरिया जब कभी भी पाइप का बढ़ जाएगा वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कम हो जाएगी, और अगर आप एरिया ऑफ द पाइप कम करेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये, आप प्लास्टिक के पाइप में पानी को फ्लो करवा रहे हैं, अगर आप उसको प्रेस करके स्क्वीज़ कर दें आप देखेंगे पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। वो बढ़ने की रीज़न क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि जब आपने उसको प्रेस किया तो प्रेस करने से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीज हो गया। जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीज होगा तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक पाइप लाइन है, उसके आगे आप एक एक्सटेंडेड मोटी पाइप लाइन लगा दें जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो, तो उस वक्त क्या होगा? उसकी पानी की स्पीड जो है वहाँ पे कम हो जाएगी। सो डिफाइन हम इसको ऐसे कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया and the speed of fluid at any point along the pipe is always constant, and that is known as equation of continuity. equation of continuity समझने के लिए आप एज्यूम करें आपके पास ये पानी की एक पाइपलाइन है जिसमें पानी फ्लो करके जा रहा है, और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आगे जाके इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट्स लेना चाहें, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे है और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे। सो पॉइंट नंबर 1 के लिए मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मार्क कर दिया और पॉइंट 2 के लिए भी कर दिया। यहाँ पे इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैं A1 का नाम दे देता हूँ, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A2 का नाम दे देता हूँ। सो श्योरली हमें क्लियरली नज़र आ रहा है A1 जो है वो कम है और A2 ज़्यादा है। लाइक पॉइंट 1 पे पाइप जो है वो थोड़ा पतला है, और जब पॉइंट 2 पे जाता है तो वहाँ पे पाइप काफ़ी मोटा हो जाता है। फिर उसके बाद इस पे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा डैट इज़ डेल्टा x1, और यहाँ से यहाँ तक जो गैप है उसको मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा x2 का। फिर पानी की जो वेलोसिटी यहाँ पे है उसको मैं v1 कह देता हूँ, जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो v2 हो जाएगी। देन उसके बाद फर्दर अगर हम देखना चाहें, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वॉल्यूम है ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा v, और इसका वॉल्यूम भी डेल्टा v हो जाएगा, और वॉल्यूम फ्लो रेट आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर आपका अमाउंट ऑफ मैस जो यहाँ से फ्लो करके जा रहा है यूनिट टाइम में वो डेल्टा m1 हो, और यहाँ से जो अमाउंट ऑफ मैस यूनिट टाइम में फ्लो करके जा रहा है वो डेल्टा m2 हो, तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक अगर यहाँ पे कोई सोर्स और सिंक ना हो तो कंक्लूजन ये होगा कि डेल्टा m1 और डेल्टा m2 जो है ये आपस में बराबर होंगे। सो डेल्टा m1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा m2। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड टर्म हमारे पास मैस नहीं होती, सो हम यहाँ पे डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है जो डेंसिटी को आप लोग लिखते हैं दैट इज़ मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, साथ ही थोड़े से डॉट्स लगा देता हूँ, और स्मॉल वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो m इक्वल्स टू रो टाइम्स वॉल्यूम, और m को मैं अगर डेल्टा m1 कह दूँ तो डेल्टा m1 जो मैं इसके लिए लिखना चाह रहा हूँ दैट इज़ रो टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। ये आपके पास एक सिलिंड्रिकल शेप पाइप बन रहा है, तो अगर आप इस सिलिंड्रिकल शेप पाइप का वॉल्यूम लिखना चाहें तो वो एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x1 होगा। सो इस v की जगह में A1 डेल्टा x1 लिख दूंगा, और क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी v1 जो होती है वो डेल्टा x बाई डेल्टा टी होता है, और वेलोसिटी v2 जो होगी वो भी डेल्टा x बाई डेल्टा टी होगी। इधर इसके साथ सब्सक्रिप्ट 1 लगा देंगे, इसके साथ 2। सो अब यहाँ पे डेल्टा x1 की जगह हम लिख सकते हैं v1 इंटू डेल्टा टी।
तो यहाँ हम कह सकते हैं डेल्टा M1 जो होगा ये इक्वल होगा रो टाइम्स A1 और डेल्टा X1 की जगह लिख लेंगे V1 डेल्टा T। ये आपकी एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन बन गई है जिसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाते हैं। इसी तरह से जो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया नंबर सेकंड था जो यहाँ पे हमने कहा था कुछ इस शेप में है और इसकी डायमेंशंस के बारे में हमने कहा था इसका एरिया A2 है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा x2 है, जो वेलोसिटी है v2 है जिसे हम डेल्टा x2 बाय डेल्टा t यूनिट टाइम ले रहे थे और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर था वो डेल्टा v या v था। अब यहाँ से अगर मैं डेल्टा m2 को लिखना चाहूँ तो वो डेंसिटी की फॉर्म में रो इंटू डेल्टा v लाइक वॉल्यूम नंबर सेकंड होगा, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा M2 जो है दैट इज़ इक्वल टू रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करें, डेल्टा V वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो होगा वो A2 इंटू डेल्टा X2 हो जाएगा और उसके बाद डेल्टा X2 की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो ये V2 इंटू डेल्टा T के बराबर होती है। तो हमने ये कह सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा M2 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा रो टाइम्स A2V2 डेल्टा T। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि डेल्टा M1 डेल्टा M2 के बराबर है। फिर इक्वेशन नंबर 2 में आपने कहा डेल्टा M1 जो है दैट इज़ रो A1V1 डेल्टा T है। फिर इक्वेशन नंबर 3 में हमने कहा डेल्टा M2 जो है दैट इज़ रो A2V2 डेल्टा T है। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम 1 में पुट कर दें तो फिर क्या बनेगा, पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब 2 और 3 को 1 में पुट किया ये रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा रो A1V1 डेल्टा T और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा रो A2V2 डेल्टा T। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे रो है दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ द वाटर, राइट हैंड साइड पे भी डेंसिटी ऑफ द वाटर है वो सेम होगी, या जो भी फ्लूइड होगा वो सेम रहेगी। डेल्टा टी हमने एज्यूम किया था यूनिट टाइम है सो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका रिजल्ट जो बनेगा वो A1V1 इक्वल्स टू A2V2 हो जाएगा, या इसे हम लिख सकते हैं AV इक्वल्स टू कांस्टेंट, या इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये तमाम रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं कि दैट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी दैट इज़ A1V1 इक्वल्स टू A2V2। ये आपके पास आ गया AV इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट इज़ A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तीनों सेम मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फिजिकली एक्सप्लेन कर सकती हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, हमने कहा था डेल्टा V जो वॉल्यूम है उसको हमने कैसे लिखा था, वॉल्यूम के बारे में हमने कहा था ये बेसिकली लिखा जा सकता है आपके पास लाइक इसको हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं ये AV इंटू डेल्टा T के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड्स पे डेल्टा T से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डेल्टा V बाई डेल्टा T ये इक्वल हो जाएगा AV के, और AV के बारे में ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके थे ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो डेल्टा V बाई डेल्टा T को हम नाम दे सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट का, और ये कांस्टेंट है। तो किसी भी पाइप में अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो और कोई सोर्स और सिंक ना हो तो आपका वॉल्यूम फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।